दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। गोला विधानसभा के हुए उपचुनाव में भाजपा के अमन गिरी को मिली बम्पर जीत और सपा के विनय तिवारी को मिली बुरी हार के कारणों को लेकर लखीमपुर के वरिष्ठ पत्रकारों से आई इंडिया के लखीमपुर के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री ने बातचीत की। आप भी सुने क्या है उनका विश्लेषण। पत्रकार यहाँ पर है एनके मिश्रा। हम बात करते हैं ये जो अब आंकड़े आ रहे हैं, क्या लग रहा है इन आंकड़ों में? आपको लग रहा है क्या कारण हुआ जिस कारण से अरविंद गिरी के लीड को भी क्रॉस कर दिया उनके लड़के ने? अब तो परिणाम करीब करीब आ ही चुके हैं। लीड कमोपेश वही है जो आम चुनाव में थी, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। इस बार में अगर सबसे ज़्यादा कारण है तो मैं यही समझता हूं जो बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ी और वो एक समझौते के तहत नहीं लड़ी, और बसपा का जो 26,000 वोट था वो भाजपा में काफ़ी चला गया। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव प्रचार में नहीं आए, जबकि सरकार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, 15-20 मंत्री बराबर पड़े रहे। तो प्रचार तो वीआईपी का प्रचार होता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रचार होता है वो ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि अब इनका इस समय कोई मंत्री नहीं है, कोई सांसद भी कम है, तो सारे पूर्व मंत्री वहाँ क्षेत्र में पड़े रहे, मेहनत की, लेकिन अखिलेश यादव को आना चाहिए था। ये आजमगढ़ भी नहीं गए, चुनाव हारा। ये रामपुर भी नहीं गए, चुनाव हारा। और ये गोला में भी नहीं आए, जिससे चुनाव हारा। दूसरा, जो मुस्लिम बिरादरी का वोट था उसका एक वर्ग अरविंद गिरी के साथ था और उसने खुलकर वोट दिया है। बात भी की गई तो उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, इसलिए हम वोट बीजेपी को देंगे। कई मुस्लिम मतदाता ये कहते हुए साफ तौर पर पाए गए, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अरविंद गिरी 5 बार विधायक रहे हैं, उनका एक मजबूत जनाधार है, उसका भी फ़ायदा उठाया। उनके बेटे हैं, सद्भावना लहर का फ़ायदा मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रदेश में और दिल्ली में एक ही सरकार है, जिसको मुख्यमंत्री अक्सर डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो मतदाता ने सोचा कि विपक्ष को वोट देना ज़्यादा कारगर नहीं होगा, हमारे काम सत्तारूढ़ दल ही करेगा। ये भी एक कारण रहा। क्या लगा आपको कि एकदम से ये कैसे एकदम चुनाव में इतना ज़्यादा हो? क्या समाजवादी पार्टी ने चुनाव को बहुत हल्के में लिया और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया? और जो वोट बैंक की आपने बात की 57.37%, इसका नफा नुकसान का अगर आंकड़ा लगाएं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को कम वोटिंग से गेन हो गया और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक घटा? नहीं, ये दोनों में समाजवादी पार्टी का भी वोट बढ़ा है और भाजपा का भी वोट बढ़ा है, लेकिन अमन गिरी बहुत ज़्यादा वोट लेने में जो है कामयाब रहे हैं। और इसका एक मुख्य कारण अरविंद गिरी की सहानुभूति है। अरविंद गिरी जी अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम करके गए हैं और गोलाकारी डोर उनका जो है कि सबसे प्रिय सब्जेक्ट था, नहीं पूरा करा पाए वो। अब अमन गिरी जी पूरा कराएंगे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जिस तरीके से मेहनत करके और इतना ज़्यादा क्षेत्र में अपने लिए समर्थन जुटाया है, निश्चित तौर पे यह सपा के लिए भी बड़े फायदेमंद चुनाव। देखिए, सपा के लिए भी फायदेमंद का चुनाव बता रहे हैं कुछ पत्रकारगण, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखी जाएगी, कहीं ना कहीं अरविंद गिरी की सहानुभूति अमन गिरी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिली और उन्होंने लगभग 26वें राउंड में ही अपने पिताजी का आंकड़ा जो 29,294 वोटों का था पिछली बार 2022 में, उसको क्रॉस कर दिया था और 30,136 वोटों से आगे हो गए थे। कहीं ना कहीं सहानुभूति लहर का तो असर हुआ ही है और साथ ही जो स्टार प्रचारकों ने डेरा डाला गोला गोकर्ण क्षेत्र में, इसका भी फायदा कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता ज़रूर नजर आया है। कैमरा शादब के साथ श्याम जी अग्निहोत्री, आई इंडिया के लिए लखीमपुर खीरी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।